नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग कैलकुलस ख़त्म कर दिए थे। उसमें हम लोगों में लिमिट ऑफ ए फंक्शन और डिफरेंशिएशन 11 का पोर्शन ख़त्म किया था। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में 3 लेक्चर किया था अभी तक। आज हम उसका चौथा लेक्चर लेंगे। तो आज क्या आपको पढ़ना है, देखिए 3-4 लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेरिवेशन फार्मूला का कर रहे हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे ही बेस्ड है। अगर फार्मूला पे पकड़े तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल पे आज बात करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज। देखिए, माना कि सी जो है वो कोई एंगल है, वो एंगल जो है सी वो ए प्लस बी के बराबर है। ऐसा एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इसका आगे यूज होना है। तो ए सी को हमने ए प्लस बी एज्यूम किया और डी को हम लोगों ने मान लिया ए माइनस बी। मतलब सी को माना कि समेशन है, जोड़ है दो चीज का, और डी को माना दो चीज का घटाव है, दो चीज का सब्ट्रैक्ट है। यानी सी इक्वल टू ए प्लस बी और डी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज्यूम करता हूं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करता हूं, तो फ्रॉम, यदि आप इक्वेशन 1, 2 और को ऐड कीजिएगा, फ्रॉम 1 + 2 आप कर दीजिए। एक इक्वेशन नंबर और दो इक्वेशन नंबर को जोड़ दीजिए। यानी आप क्या कर रहे हैं, c इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं और d इक्वल टू आप a माइनस बी कर रहे हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि आप जोड़ रहे हैं, ठीक ना, घटा नहीं रहे हैं। जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज नहीं होता है, यानी c प्लस डी यहाँ पर हो जाएगा और ये चीज कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस बी कैंसिल। तो यहाँ c प्लस डी इक्वल टू 2a आ गया। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाता है, a का वैल्यू यहाँ से a प्लस बी बाई 2 आ जाता है। सॉरी, a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, a का वैल्यू यहाँ c प्लस डी बाई 2 आ रहा है। आप बोलिएगा दो इक्वेशन लिए सर आप, और दो इक्वेशन में से a का वैल्यू निकाला फिर d का वैल्यू निकाला, इसका काम आप कर क्या रहे हैं? तो अभी जितना बता रहे हैं आप सिर्फ सुनते जाइए, आगे फिर देखना है आपको। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड किया तो c प्लस डी बाई 2 आ गया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम 1 माइनस 2, 1 से 2 को घटाते हैं, तो c इक्वल टू कितना आपका है, a प्लस बी है, और d इक्वल टू आपका कितना है, a माइनस बी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इस चीज को c इक्वल टू a प्लस बी और d इक्वल टू a माइनस बी को हम लोगों ने एज्यूम किया है। ठीक ना, तो c को a प्लस बी किया, d को एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन जो है चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो c माइनस डी इक्वल टू कितना बच जाएगा आपका, a माइनस यानी खत्म, और 2b जैसे ही बचा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लिखे हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। तो आप समझ गए, c को हम लोगों ने a प्लस बी एज्यूम किया, d को हम लोगों ने a प्लस ए माइनस बी एज्यूम किया। c मतलब क्या, दो एंगल का जोड़। c मतलब क्या, दो एंगल का जोड़, और d मतलब क्या, दो एंगल का घटाव। c इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए माइनस बी, और दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम लोगों ने a का वैल्यू निकाला c प्लस डी बाई 2, और दोनों इक्वेशन को घटा के हम लोगों ने b का वैल्यू निकाला माइनस बी। मतलब जो दो हम क्वांटिटी लिए थे, हम दो जो क्वांटिटी एज्यूम किए थे a और b, ए को c प्लस डी और डी को a माइनस बी, दोनों का वैल्यू दोनों इक्वेशन से आ गया। अब देखिए, कंपाउंड एंगल के रूप में दो साइन फंक्शन का प्लस करके क्या रिजल्ट आता है। अब आप चौक जाइएगा, ध्यान देना, समझिए। तो पहला फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर रहे हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि साइन a प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन a माइनस बी। आपसे यदि ये बोला जाए कि साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी कितना होता है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पे एक्सपैंड कर देंगे। तो साइन a प्लस बी का जब फॉर्मूला पे एक्सपैंड कीजिएगा तो कितना जाएगा, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यही आ जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, यहां तक तो बात दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया है। इसको मिटा देते हैं, कैसे वो आप लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और a और b का वैल्यू हम वहां पर ऊपर लिख देते हैं कि a का वैल्यू इतना आया था, b का वैल्यू इतना आपका इतना आया। ठीक है, a का वैल्यू आपको याद रखना कितना है, a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आया है। तो ऊपर लिख देता हूं, a का वैल्यू कितना आपका आ गया,
सी प्लस डी बाई टू आ गया और डी का वैल्यू कितना आपका आ गया सी माइनस डी बाई टू आ गया। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड किया यहां तक आया। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड करता हूं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना देगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए तो क्या इस दोनों चीज को जब एक्सपेंड किए तो इतना ही आया। यहां पर ध्यान दीजिए बात पे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दो सेम फंक्शन है, दो प्लस में तो दोनों ऐड हो जाएगा। कॉस ए साइन बी प्लस में पॉजिटिव और कॉस ए साइन बी निगेटिव, तो प्लस माइनस सेम चीज है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हुआ तो कितना बच गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो कितना आपका आ जाएगा टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। ध्यान रखना है, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया टू साइन ए कॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए बात पे, टू साइन किसका वैल्यू है भाई साहब, ये आपका है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। अब साइन ए प्लस बी को आपने क्या एज्यूम किया था, ए प्लस बी दो एंगल का सम को आपने क्या एज्यूम किया था सी, तो सी रख दीजिए, तो साइन सी आ गया और प्लस साइन ए माइनस बी को आपने क्या एज्यूम किया था डी इक्वल टू कितना आया टू साइन ए आया। ए का वैल्यू आपने 1 और 2 इक्वेशन से निकाला था कितना है सी प्लस डी बाई टू, तो एक जगह रख दीजिए सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी, बी की जगह कितना रखना है सी माइनस डी बाई टू, तो बी की जगह रख दीजिए सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आपका एक डराइव हो गया, आपका बुक में दिया होगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आप रटे ही होंगे ट्रिग्नोमेट्री में और इसका काफी यूज होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने इसको डराइव कर दिया, इसका डेरिवेशन पूरा बताया कहाँ कहाँ से आया। तो ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए और याद रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और इसका अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए आप। देखिए अगला फॉर्मूला नंबर 2, अगला नंबर देखना आपको साइन ए प्लस बी प्लस साइन, सॉरी प्लस तो ले ही लिया, माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करके कितना आ गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये जो आपने एक्सपेंड किया, ये साइन ए प्लस बी को आपने एक्सपेंड किया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा और फिर साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड किया, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ब्रैकेट के अंदर का जो चीज है, जो इक्वेशन, उसको इक्वेट करेंगे आप हम लोग, तो कितना आपका आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस माइनस माइनस साइन ए कॉस बी और माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। अब बात पे समझिए, साइन ए कॉस बी पॉजिटिव यहाँ पे प्लस में और यही चीज साइन ए कॉस बी माइनस निगेटिव है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 बात बराबर है यार। तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी 2 कॉस ए साइन बी बात कर रहा है वो, 2 कॉस ए साइन बी। किसका वैल्यू आया भाई साहब, ये आपका है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का ये वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, यहां तक आप पहले लिखे, चलिए यहां तक आप लिख लेंगे। अब देखिए अपने आप में ये चीज भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है। देखिए इसीलिए तो कहा जाता है कि डेरिवेशन याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री का, किसी तरह से वो फंसा सकता है क्वेश्चन में, इसलिए डेरिवेशन कहां से आया है
वो आपको जानना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला है, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, मेन ये याद रखते हैं। अब ए प्लस बी को आपने कितना एज्यूम किया था, ए प्लस बी को आपने सी एज्यूम किया था, तो रख दीजिए सी। तो साइन सी माइनस ए माइनस बी को आपने कितना एज्यूम किया था, डी, तो साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस। अब ए की जगह हम कितना रखेंगे, सी प्लस डी बाई 2, तो ये रख दीजिए, ए की जगह रखा सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी की जगह कितना रखेंगे, सी माइनस डी बाई 2, तो रख दीजिए सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। दोनों फॉर्मूला का याद रखना भी यूज होना है। ठीक है, समझ गए, लिख लीजिए। साइन ए प्लस बी की आप कॉस का टर्म में करेंगे, लिख लेंगे आप लोग, उम्मीद है। मिटाऊं, आगे ध्यान दीजिए। थर्ड, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए छोटा छोटा बात है लेकिन कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हम प्रूफ करेंगे एक चीज को। कॉस ए प्लस बी को एक्सपेंड किया, कितना आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये भी, इसको भी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, प्लस और कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड किया, कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ओके, ध्यान दीजिए बात पर। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देखिए तो माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर प्लस साइन ए साइन बी है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक ही चीज है। तो आपका बचा कितना, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी 2 कॉस ए कॉस बी बच गया। ठीक है, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, जिसके बराबर कितना होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, लेकिन इसको और हम आगे ले जाते हैं, तो ए प्लस बी को आप सी बोल दीजिए तो कॉस सी हो जाएगा, और ए माइनस बी को आप डी बोल दीजिए तो कॉस डी हो जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी कॉस डी लिया तो सी और डी के टर्म में आएगा, और ए प्लस बी लिया तो ए और बी के टर्म में ही आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, यहाँ पर ये सम है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यहाँ दो फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, इस दोनों का सम लिया तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब आप एंगल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सर, आप जो है एंगल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप सम लेते हो फिर डिफरेंस लेते हो और फिर दोनों को कंबाइन करके आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल कर रहे हो, यही तो हेडिंग दिया मैंने। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस। अब ए को कितना निकालें, सी प्लस डी बाई 2, कैसे निकालें, दोनों इक्वेशन को जोड़कर इक्वेट किया तो आया है, और बी को कितना लिख सकते हैं, सी माइनस डी बाई 2। तो आपका जो है कॉस सी प्लस कॉस डी कितना आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला भी याद रखना है आपको, जितना बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए, क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फोर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, कॉस ए प्लस बी को एक्सपेंड किया
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्लोज कर दिया। माइनस है, माइनस यहां पे किया, कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड किया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और एक लाइन एक्सपेंड करता हूं इसको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव, कॉस ए कॉस बी नेगेटिव, दोनों खत्म हो गया। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा आपका, -2 साइन ए बी। यानी आपके यहां से कितना आ गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आप कितना आ गया, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी आ गया। आगे देखिए, अब ए प्लस बी को आपने कितना एज्यूम किया, सी, कॉस सी कर दिया। ए माइनस बी को कितना एज्यूम किया, डी, कॉस डी कर दिया। कॉस सी माइनस कॉस डी किया तो कितना आ गया, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, यही आपका आ गया। अब इधर माइनस ले लेते कॉमन, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस डी माइनस कॉस सी आ जाएगा आपका। अरे भाई साहब, इधर माइनस कॉमन लिया तो डी वाला टर्म पहले आ जाएगा, सी वाला टर्म माइनस में आएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो कॉस डी माइनस कॉस सी आ गया, और यहाँ पर कितना है, -2 साइन ए साइन बी है, डेफिनेटली यही है। माइनस माइनस इधर से काट दिया तो कितना बच गया, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। नीचे दिख रहा है भाई, ठीक है। तो देखिए आ गया, अब तो कॉस डी माइनस कॉस सी आ गया। अच्छा, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू अब कितना आ गया, 2 साइन ए साइन बी आ गया। अब ए और बी को भी सी प्लस डी के टर्म में तब्दील कर देता हूं, तो कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन, और ए को कितना लिख सकते हैं, सी प्लस डी बाई 2, क्योंकि पहले हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल दिया। और बी के जगह कितना लिख सकते हैं, सी माइनस डी बाई 2, तो बी की जगह लिखा सी माइनस डी बाई 2। तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आप यहां तक समझ गए होंगे, समझा भाई। एक फॉर्मूला इस इक्वेशन से और डिराइव होगा, लिखते जाइए बस। कॉस सी प्लस कॉस डी वाला याद ही रखना है। देखिए 4 फॉर्मूला अभी तक ड्राइव किया, कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस फॉर्मूला कंफ्यूजन होता ही है। देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं, जिससे कि फॉर्मूला नंबर 5 ड्राइव करेंगे। अरे 5 और 4 एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस उसको समझ लेना है। एक फार्मूला के तौर पर उसको याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए डी मतलब क्या हुआ, छोटा एंगल, और सी मतलब क्या हुआ, बड़ा एंगल। क्यों, क्योंकि डी जो है डिफरेंस है भाई साहब, ए माइनस बी है, और सी क्या है, ए प्लस बी है। तो देखिए छोटा में से आप जब बड़ा घटाएगा तो रिजल्ट तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ कॉस डी माइनस कॉस सी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 किया, साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, डी माइनस सी कर देते हैं, नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिए। उसको इसी को लिखता हूं 5 नंबर, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन ए और साइन बी। ए के जगह हम तो रख देते हैं सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 रखा। बी की जगह रख देता हूं सी माइनस डी बाई 2,
सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, पहले आपने क्या निकाला कॉस डी माइनस कॉस सी, अब हम कॉस सी माइनस कॉस डी निकालेंगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहीं पे देखिए यहां पर सी माइनस डी बाई टू है तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा। अगर हम लोग सी माइनस डी बाई टू में माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा, एब्सोल्युटली वही आ जाएगा। अरे भाई साहब सी माइनस डी बाई टू में हम लोग कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसको याद रखना है। तो माइनस साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसको भी याद रखना, जब कॉस डी माइनस कॉस सी हो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू करना, और कॉस सी माइनस कॉस डी हो मतलब बड़ा में छोटा घटा रहे हैं तो यहाँ पर ठीक रखना, सेम ही रखना, यहाँ पर डी माइनस सी कर देना। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसको लिखिए, एक जगह सारा फॉर्मूला लिखा देते हैं हम। उसका डेरिवेशन क्या फॉर्मूला सिर्फ लिखते हैं। पहला लिखा था क्या, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है भाई साहब, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यार कॉस ना होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसको याद रखना है सर। फिफ्थ नंबर में कॉस टी माइनस कॉस सी बराबर, सारा को अभी अभी डराइव किया यार, घबराते हो का, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, जब c माइनस डी करें बड़ा में छोटा घटाइएगा तो यहाँ पर एंगल उल्टा कर देना, माइनस में d माइनस सी बाई टू कर देना, और अगर d माइनस सी की हो भाई साहब तो c माइनस डी कर देना। बस यही बात का याद रखना है, और इसी बात के लिए इस फार्मूले को हम लोगों ने इसमें भी तब्दील करके आपको बताया है। तो आप ये फार्मूला समझे पहले, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल। आप क्या कर रहे हैं, कोई दो एंगल का सम ले रहे हैं और उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं,
कोई दो एंगल का प्रोडक्ट लीजिए, कोई दो एंगल का प्रोडक्ट लीजिए, उसे प्लस में सब में तब्दील कर दीजिए। वो उसको भी बता देता हूँ, बहुत यूज सबका होगा। ठीक है, वैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे कि 2 sin A sin B कहीं लिखा हो, 2 sin A sin B, ध्यान से समझना है, 2 sin A sin B यानी 2 sin A sin B ये बोल रहा है, 2 sin A sin B तो ये बोल रहा है, अरे D माइनस सी करोगे तो ये निगेटिव है ना आ जाएगा भाई, तो फायदा क्या हुआ, यानी ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है क्या हुआ, cos D कर देना है, cos D, D मतलब क्या हुआ, A माइनस B करना और माइनस प्लस कर देना, माइनस प्लस वाला लिख देना। अब तोड़िए आप, 2 sin A sin B क्या था, प्रोडक्ट का टर्म है, 2 sin A sin B क्या है, प्रोडक्ट का टर्म है, उसको आपने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, दो एंगल के डिफरेंस में कर दिया, दो एंगल का सम में कर दिया, या यहाँ पर तो आप दो एंगल का डिफरेंस में किया तो लिख सकते हो डिफरेंस में किया, समझे। अब इसको तोड़िए, cos D माइनस cos C बराबर 2 sin, अगर इसको तोड़िए यही रिजल्ट आएगा, cos D माइनस cos C कीजिए तो 2 sin C प्लस D/2 A माइनस B और प्लस A माइनस प्लस B, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन D माइनस के C माइनस D, A माइनस B माइनस A प्लस B, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस B 2 भी हो गया, यहाँ पर B आ गया, समझ गए, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 2 sin A sin B ही चीज आ गया। तो समझा, यहाँ पर प्रोडक्ट से डिफरेंस में तब्दील कर दिया, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। एक और देखिए, जैसे कि कहीं पे लिखा हो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, इसको तुरंत लिख देना है, याद करना मन में किसका पहले फॉर्मूला था, किसका सम करते थे तो रिजल्ट में cos A cos B आता था, तो cos C प्लस cos D करते थे, तो लिख दीजिए cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B आ गया। अब 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तीसरा नंबर देखिए, कहीं पे जिसे लिखा हो 2 sin A cos B, अरे सर 2 cos से sin B है, यानी sin C प्लस sin D है, तो sin C कर दीजिए, C मतलब क्या हुआ, A प्लस B कर दीजिए, और D है, D मतलब क्या हुआ, A माइनस B है। आपने कैसे जाना कि sin A प्लस B और sin C प्लस sin D में, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि sin C माइनस sin D में भी तो हो सकता है। अगर sin C माइनस sin D में होता तो यहाँ पर cos A होता, cos का जो पहला आता है यहाँ पर A आता, लेकिन sin A आया है, मतलब sin C प्लस sin D में। तो यहाँ तक आप समझे, तो ये प्रोडक्ट था। मिटा देता हूँ अब तक। क्वेश्चन कराते हैं, बुक ले रहा हूं, जिसे क्वेश्चन बोलता है आपका, क्वेश्चन आपका है इसी पर आधारित है। प्रूव दैट फर्स्ट नंबर में दिया है कि cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x। एंड दूसरा क्वेश्चन आपको देता है cos 3π/4 प्लस x प्लस माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू माइनस √2 cos x। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे। आपका काम क्या है, इसको बनाइए कोई। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम प्रूव कर रहे हैं, LHS लिया इसका, cos π/4
4 प्लस एक्स है, यानी कॉस ए प्लस बी है। कॉस पाई बाय 4 मतलब क्या, ए प्लस बी है, और प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स है, यही है। अब कहता है इतना बराबर √2 कॉस एक्स होता है, इसको प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ तो हो गया यार, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी, अरे सॉरी, कॉस ए प्लस बी है, ए है और प्लस बी है, और ये है माइनस बी है। अब ए प्लस बी को क्या बताए थे कि इसको सी मान लेना, और ए माइनस बी को क्या बताए थे, डी मान लेना। कॉस सी प्लस कॉस डी आ रहा है, कितना आ जाता है भाई साहब आपका, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी मान के बनाएगा, तो यानी 2 कॉस ए कितना है पाई बाय 4 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब ए माइनस बी करने, सी माइनस डी बाई 2 कीजिएगा तो टाइम लगेगा। अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी कितना है एक्स, यही तो हुआ। अब 2 और कॉस 45 का वैल्यू पाई बाय 4 रेडियन 1/√2 इंटू कॉस एक्स, यानी √2 कॉस एक्स, प्रूव हो गया। हमने यहाँ पर कौन फार्मूला लगाया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझिए बात को। ये वाला जो टर्म था वो कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में था। ए प्लस बी को तो हम लोग सी भी बोलते हैं सर, और ए माइनस बी को हम लोग डी भी बोलते हैं सर। तो ए प्लस बी मतलब ये था, और यहाँ पर प्लस कॉस ए माइनस बी था। एक ही क्वेश्चन को समझिए, यही था, यानी कॉस सी था, ए प्लस बी को सी बोला था, ए माइनस बी को डी बोला था, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी था, यानी ए प्लस बी के ये क्या था, 2 कॉस ए कॉस बी था, अभी भी बताया। वही तो फार्मूला हम लोगों ने लगाया, तो आया आंसर। ये तो प्रूफ हो गया आपका, ये तो आपका प्रूफ हो ही गया। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, LHS लिखा है इसका क्या, cos 3 पाई बाय 4 मतलब 270, नहीं 270 नहीं भाई साहब, 45 गुना 90 और अच्छा 135 है, हाँ 135 डिग्री, प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर cos a प्लस बी है और माइनस cos a माइनस बी है, यानी ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर cos c माइनस cos d लग रहा है। अरे यार c मतलब क्या हुआ, a प्लस बी, और d मतलब क्या हुआ, a माइनस बी। तभी अभी बताए हैं कि cos c माइनस cos d हो, ध्यान रखिएगा बात को, cos c माइनस cos d हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो ये लगा दिया। अब a प्लस बी के टर्म में है, अब a प्लस बी के टर्म में है सर, तो 2 साइन a प्लस बी किया, a प्लस बी प्लस ए, तो 2a बाई यानी इतना आ जाएगा, और इसको जब घटाया तो d माइनस सी किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन माइनस बी आ जाएगा आपका, यानी साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर हो गया, तो 2 साइन भी आ जाएगा आपका। यानी सर ये जो cos a प्लस बी है सर, और a माइनस बी जो है वो कुछ नहीं है, -2 साइन है, साइन भी है, पकड़ ली इसको हम, तो -2 साइन a कितना है सर, 3 पाई बाय 4 है, और b कितना है सर, साइन x है, यही ना है, यही है ना सर, बात बताइए। ठीक है, यही तो है, हाँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर √2 साइन एक्स होगा भाई, प्रूफ करना √2 साइन एक्स है, ठीक है। तो -2, अब साइन क्या है, 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री। अब साइन 135 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 135 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 90 प्लस 45। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 यानी 1/√2, इसका लिख सकते हैं 1/√2 और साइन एक्स, तो अब कितना आ जाएगा, -√2 साइन एक्स, समझ में आया। तो आपका इसका रिजल्ट भी निकल गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप समझे, इसको मिटा देते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब लिखता हूं क्वेश्चन मैं अगला। प्रूव दैट cos 6x plus cos 4x by sin 6x minus sin 4x इक्वल टू cot x। प्रूफ कीजिए इसको। आसान क्वेश्चन यार, एलएचएस से चलते हैं। फॉर्मूला जिसको याद होगा उससे बनेगा, जिससे नहीं याद है उन्हें बनेगा। सारा फॉर्मूला हम बता दिए हैं। cos 6x है और प्लस cos 4x है और बाय sin 6x है और माइनस sin 4x है। अब cos c और प्लस cos d। c मतलब क्या? जोड़, मतलब ज्यादा, a प्लस बी, और d मतलब क्या? कम, a माइनस बी। तो 6x बड़ा है तो इसको c माना और 4x छोटा है तो इसको d माना। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। c कितना है? 6x और d कितना है? 4x। तो c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। c कितना है? 6x और d कितना है? 4x और बाय 2। कोई शक? साइन c माइनस साइन d है। क्यों भाई साहब? क्योंकि 6x ग्रेटर देन 4x, 4x बड़ा है 4x से, तो हमने 6x को c में एज्यूम किया, जोड़ वाला, और d को डिफरेंस वाला एज्यूम किया, छोटा वाला। तो साइन c माइनस साइन d आ गया। तो साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2। फॉर्मूला जिसको रट्टा रहेगा 1 मिनट में बनेगा, जिसको रटा हुआ नहीं रहेगा उससे हिलेगा तक नहीं। ठीक है। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी 6x माइनस 4x बाय 2। ध्यान दीजिए, 2 cos 4x प्लस 6x प्लस 4x 10x और 10x बाय 2 यानी 10x बाय 2 यानी 5x cos x cos 6x माइनस 2x 2x और 2 तो x बाय 2 cos 6x प्लस 4x कितना? 10x और बाय 2 5x और इंटू साइन 4x 6x माइनस 4x 2x बाय 2x। अब देखिए 2 2 कैंसिल, cos 5x कितना बचा आपका? आपका बचा cos x बाय साइन x, और cos x बाय साइन x आपको कितना आता है? cot x आता है। तो क्या ये प्रूव हो गया? यही तो लाना था। समझ गए? एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन आप लोग और लिखिएगा तो लिखिए। लगाना अगर आ गया ना भाई साहब तो एक एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 3x माइनस साइन x बाय cos 2x इक्वल टू 2 साइन x। एलएचएस इसका लिखा, साइन 3x माइनस साइन x और बाय cos 2x। देखिए cos c माइनस cos d आ गया सर, cos c माइनस cos d किया तो कितना आता? सॉरी, साइन c माइनस साइन d किया तो कितना आता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x। और इसको c माना क्योंकि 3x है, इसको d माना क्योंकि x है, तो c ग्रेटर देन d। c को हम क्या एज्यूम कहते हैं? a प्लस b, बड़ा वाला चीज, सम वाला चीज, और d को क्या एज्यूम कहता है? a माइनस b, डिफरेंस वाला टर्म, छोटा वाला टर्म। तो cos साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c यानी 3x माइनस d x बाई 2 और बाय cos 2x। क्लियर? समझ गएंगे आप लोग। 2 cos
3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x, साइन 3x माइनस एक्स 2x 2x बाई 2 साइन x, और बाय cos 2x। cos 2x क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो कितना आपका आ गया 2 sin x आ गया, प्रूव हो गया। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, एक बात आपको क्या करना याद रखना है कि cos 2x को कभी भी आप जीरो एज्यूम मत करना। ऐसे क्वेश्चन में बॉन्डनेस तो नहीं दिया हुआ है कि जीरो है, क्योंकि अगर cos 2x यदि जीरो हो जाता है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, cos 2x यदि आप जीरो एज्यूम करते हो तो आपका 2 इंटू जीरो इंटू साइन एक्स और बाय जीरो, तो यहाँ पर आपका जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाता है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, अपरिभाषित टर्म आ जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो ये मानते हुए कर रहे हैं कि cos 2x जीरो के बराबर नहीं है, और अगर cos 2x जीरो के बराबर आ गया तो फिर तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, प्रूफ तो फिर होगा नहीं, तो इसीलिए cos 2x को जीरो एज्यूम नहीं करना। कोई पूछ सकता है कि सर कि भैया cos 2x यदि जीरो के बराबर हो गया तो फिर क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है जीरो बाई जीरो, तो 2 sin x आ गया आपका। तो यहां तक समझा भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल देखिएगा। अब वो आर्टिकल को आपको याद रखना है कि कहाँ से वो चीज आया है, ठीक है। तो आर्टिकल पहले लिखिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मतलब 180 डिग्री, देन प्रूव दैट, तो प्रूफ करके दिखाइए कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई साहब, इसको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। इतना बरतना तब प्रूफ करता हूं। कंडीशन क्या दिया कि a प्लस बी पाई के बराबर है, सही बात है। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c है, ठीक है। यहां पर दो एंगल, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ लिखना है। ये दोनों है, इसको एक साथ कर दिया, साइन 2a प्लस साइन 2b। तरीका बता रहा हूं मैं, इस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो है प्लस समेशन है, दो को एक साथ करना है और इसको अलग करना है साइन 2c। अब साइन सी प्लस साइन डी अभी अभी बताएं, आज ही की क्लास में बताएं शुरुआत में। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी मतलब a और d मतलब 2b बाई 2, ठीक यही होता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और प्लस साइन 2c। 2 साइन, अब 2 कॉमन लिया ऊपर तो नीचे 2 कॉमन कैंसिल हुआ, कितना बचेगा, a प्लस बी बचेगा। और cos, अब ऊपर हम कॉमन लिया 2 तो नीचे 2 है तो कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा, a माइनस बी और प्लस साइन कितना 2c। 2 साइन पाई माइनस सी कॉस
ए माइनस बी प्लस साइन 2 थीटा बराबर, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में कितना बताया था, 2 साइन सी कॉस सी। यहाँ पर एंगल सी है, वहां पर एंगल थीटा था। देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि हमने ए प्लस बी को पाई माइनस सी क्यों बोला, क्योंकि सर ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाई के बराबर है, तीनों एंगल का जोड़ पाई रेडियन के बराबर है। तो ए प्लस बी यदि अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस सी कर देंगे, यानी पाई रेडियन माइनस सी करेंगे, तो ही तो लिखा। अब देखिए 2 साइन 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है, सी है, तो 2 साइन सी हो गया, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब 2 साइन सी कॉमन किया कीजिए तो कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी आएगा आपका और प्लस कॉस सी आ जाएगा। चलिए यहां तक बोलिए आपको समझ में पहले आया, एक एक स्टेप समझ में आया, बहुत सही भाई। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई साहब, 180 पाई रेडियन के बराबर है, तो सी चाहिए तो कितना देगा, 180 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। अरे यही ना आएगा भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, पाई रेडियन के बराबर 180 डिग्री बराबर है, तो यहाँ पर सी जो है 180 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस, तो सी को लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं सी को सर, सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, डेफिनेटली लिख सकते हैं, 140% कन्फर्म है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अरे सी को सर पाई माइनस ए प्लस बी कर दिया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो पाई के बराबर है। अच्छा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर एक बात है, यहां पर जो एंगल ए माइनस बी है वो थीटा के टर्म में है, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा ना, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, अरे कॉस 90 प्लस थीटा कितना, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा आ जाएगा मतलब ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी को थीटा हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो यहां तक आप लिखें, यहां तक यदि आप लिख लिए हैं तो यहां तक पहले आप कंप्लीट कीजिए, इसके आगे हम करते हैं। चलिए ऊपर यहां तक आप प्रूफ किए, अब आगे हम लिखते हैं ऊपर। यहां तक लिखने के बाद यहां से फिर स्टार्ट करना आपको। टू साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी मतलब क्या, कॉस डी माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब सी, कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि कॉस डी माइनस कॉस सी है तो लास्ट में जो माइनस आता है सी माइनस डी बाई 2 आ जाता है, तो साइन सी माइनस डी और बाय 2, कोई शक, 2 साइन सी आपका आ गया, 2 साइन, अब प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a बाई 2 मतलब a। अच्छा यहां पर देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, b माइनस माइनस बी 2b यानी b साइन b। सर ध्यान दीजिए एक बात का, 2 साइन सी गुना 2 साइन ए साइन बी, मतलब 4 साइन ए साइन बी साइन सी, यही तो प्रूफ करना था।
हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। कैसे वो एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, कंफर्म आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जो करवाने लायक है। ठीक है, मिटाता हूं पहले इसको। आर्टिकल नंबर 2 अब है, फिर ये बॉन्डनेस की इफ a प्लस बी प्लस सी पाई रेडियन के बराबर है, प्रूव दैट, तो साबित करके दिखाइए आप कि साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सॉरी यहाँ पर साइन भी है सर, साइन बी कॉस सी। ट्राई कीजिए इसको कोई। सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, तो कितना है, साइन 2a है माइनस साइन 2b है और प्लस साइन 2c, वो लाना है हमें। क्या बोले थे, जब भी ऐसा 3 एंगल का है तो 2 एंगल को एक साथ कर देना, ये बी को एक साथ कर दीजिए। तो साइन 2a माइनस साइन 2b को एक साथ किया तो बचा कितना, साइन 2c बचा। ठीक है, अब साइन c माइनस साइन d है, साइन c माइनस साइन d, याद आया फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 प्लस 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 साइन 2c। आगे 2 cos, ऊपर 2 हम कॉमन लेते हैं और नीचे 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, a प्लस बी, और ऊपर भी 2 कॉमन है नीचे 2 कॉमन तो ऑलरेडी है तो a माइनस बी बच जाएगा, और प्लस, अब ध्यान दीजिए साइन 2c है, इसको क्या चीज में कर देते हैं, साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के जगह यहाँ पे c एंगल का फॉर्म हो रहा है। 2 cos a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, अरे सर a प्लस बी प्लस सी उसने पाई खुद दे दिया है, ये देखिए, तो आप c इक्वल, तो आप a प्लस बी इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं पाई माइनस सी, डेफिनेटली लिख सकते हैं, इंटू साइन a माइनस बी प्लस 2 साइन c कॉस सी। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, वेरी सॉरी भाई, साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, कॉस सी यहाँ भी कॉस सी यहाँ भी, 2 कॉस सी यहाँ भी 2 कॉस सी यहाँ भी, कॉमन लिया, जब 2 cos c प्लस कॉमन लिया तो इधर वाला टर्म पहला आएगा तो यहाँ पर कितना बच गया, साइन c, साइन c माइनस साइन a माइनस बी, यही बचा, बचना भी यही था। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला स्टेप हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इसको उम्मीद आप लिख लिए होंगे। ठीक है, यहां से चलते हम लोग, 2 cos c, साइन c को हम क्या लिख सकते हैं बताइए,
पहले सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, यानी साइन पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। 2 cos c साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ए प्लस बी है सर, और साइन ए माइनस बी बराबर सर कुछ नहीं, वो बता दीजिए आप। अब साइन आपका कितना आ गया, साइन सी और माइनस साइन डी आ गया, जोड़ दीजिए सर, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी मतलब सी, यानी 2 साइन, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कीजिएगा। अच्छा साइन सी है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई करना है, यानी ए प्लस बी सी हो गया, अब प्लस डी ए माइनस बी है और बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 करना है, यानी ए प्लस बी कर दीजिए है और माइनस ए माइनस बी कर देना है और बाई 2। ठीक है, ठीक है। आगे करता हूं, 2 cos c 2 cos प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a बाई 2 यानी a बचा, साइन, अब यहां देखिए प्लस ए माइनस से कैंसिल, b माइनस माइनस बी यानी 2b बाई 2 यानी b, कितना आपका आ गया 2 cos c इंटू 2 cos से साइन भी कितना आ जाएगा 4 cos a साइन बी cos c। ये आपने समझा, यहां तक पहले आप समझें, ठीक है। और क्वेश्चन करा देते हैं। 1 घंटा आपका टाइम हो गया सर, तो आज रहने देते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आप पढ़ें तो।